लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संभल दौरे से पहले ही दिल्ली यूपी बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सड़क पर बैरिकेडिंग की वजह से लंबा जाम लग गया है। यूपी गेट पर दोनों तरफ जाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम के दौरान स्कूल बस, एम्बुलेंस और दुल्हन को लेकर जा रही दूल्हे की कार जाम में फंस गई। अभी भी यूपी गेट पर जाम लगा हुआ है। चारों तरफ से यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ तैनात है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से सेवा की धार्मिक सजा सुनाई गई है। बुधवार को उनकी सजा का दूसरा दिन था। इसी दौरान उन पर गोली चलाई गई। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला किया गया है। स्वर्ण मंदिर में उन पर गोली चलाई गई है। हालांकि वे सही सलामत हैं। वे श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से दी गई धार्मिक सजा भुगतने श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह चौड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार हमलावर नारायण सिंह चौड़ा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने नशा तस्करी व कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नशा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। उन्होंने राज्य के लोगों से भी आह्वान किया कि अब इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्हें भी आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल से सम्मानित करने और गांव को नशा मुक्त करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की। नामीबिया की नई और पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदीन दैतवाह बनी है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आधिकारिक परिणाम के अनुसार 72 वर्षीय नंदीन दैतवा ने 57% वोटों के साथ जीत हासिल की। नंदी की ये जीत उस चुनावी दावों के विपरीत है जिसमें ये कहा जा रहा था कि उन्हें दूसरे चरण के लिए जाना पड़ सकता है। बता दें कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के बाद नंदीन दैतवा ने कहा कि नामीबियाई राष्ट्र ने शांति और स्थिरता के लिए मतदान किया है। चुनाव में कुछ तकनीकी समस्याओं जैसे मतपत्रों की कमी और अन्य मुद्दों के कारण विपक्षी दलों ने परिणामों को अस्वीकार कर दिया है। गृह मंत्रालय की शाखा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने देश में 1700 स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की है, जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे गैरकानूनी कामों के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) ने भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल शिवांकिता दीक्षित को सीबीआई अधिकारी बनकर साइबर अपराधियों ने 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों के अपहरण की रकम भेजने के नाम गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। घटना के बाद से वो दहशत में हैं। उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। मानस नगर निवासी शिवांकिता दीक्षित वर्ष 2017 में फेमिना मिस इंडिया वेस्ट बंगाल रहीं। मंगलवार शाम तकरीबन 4 बजे उनके पास कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। आज नौसेना दिवस है और ओडिशा का पूरी शहर इस खास दिन के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर को सुंदर तरीके से सजाया गया है और बुधवार को महामहिम की उपस्थिति में यहाँ एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना आज पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर एक भव्य ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित करेगी, जो नौसेना दिवस समारोह का हिस्सा है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कंपनियों की तरफ से बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) प्रस्ताव के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने मंगलवार को नियामक आयोग में विरोध प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि निगमों पर उपभोक्ताओं का बकाया चल रहा 33,122 करोड़ पहले दिलाया जाए, फिर दरें बढ़ाने पर बात हो। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार ने नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मिलकर पूरे मामले में उपभोक्ताओं का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 19(3) का पावर कॉर्पोरेशन उल्लंघन कर रहा है। तेलंगाना में बुधवार सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि इसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया। सुबह आए इन झटकों से लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक
सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। हैदराबाद में भी झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह 7:27 बजे आया। इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर गहराई में था। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरा इंदौर एकजुट हो रहा है। बांग्लादेश सरकार के विरोध में आज बुधवार को करीब 4 लाख लोग रैली निकालेंगे। रैली में जाने वाले लोग लाल बाग पर एकजुट होंगे। इस विरोध को लेकर व्यापारी एसोसिएशन ने शहर में आधे दिन का बंद रखा है। प्रदर्शन को लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। इंदौर के 56 दुकान पर अलग अलग जगह मंगलवार को पोस्टर लगाए। इसमें एक सवाल उठाया है, आखिर कब तक? साथ ही लिखा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय।